मालेगांव महानगर पालिका में केंद्र शासन के माध्यम से जो विविध योजना शुरू है उसकी आढावा बैठक यहाँ पे हमने ली है, क्योंकि 10 मार्च को केंद्र में अधिवेशन है और केंद्र शासन के माध्यम से जो योजनाएं यहाँ पे शुरू है उसके लिए पहला टप्पा निधि आ गया है और सेकंड टप्पा जो निधि है तो उसके लिए कितना निधि चाहिए, इसके लिए हमने ये आढावा बैठक ली है। उसमें अमृत योजना 1, अमृत योजना 2, उसमें पानी पुरवठा और भुयारी गटार योजना, उस पर एसटीपी प्लांट भी है और 4 टप्पे के माध्यम से ये काम चल रहा है। और जब ये योजना पूरी होंगी, यानी लगभग 1 साल में पूरी होनी चाहिए, ऐसा अधिकारियों ने हमें बताया है। तो योजना पूर्ण होने के बाद में मालेगांव में भुयारी गटार योजना और जो पाइपलाइन है अमृत योजना 2 से, तो जो हमारे भाई बहन हैं उनको सुविधा प्राप्त हो जाएंगी। और उसके लिए सेकंड टप्पा का यानी 33% काम पूरा हुआ है और बाकी के जो काम जो सेकंड टप्पा का है वो निधि के लिए उन्होंने बताया है। तीसरा पंतप्रधान आवास योजना जो है उसके माध्यम से भी 1040 जो घरकुल है वो मंजूर हो गए हैं और उसका भी काम यानी 50% पूरा हुआ है। सेकंड टप्पा में भी 500 से ज़्यादा घरकुल मंजूर हुए हैं। जो गरीब लोग हैं तो उनको ये योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और हमने ऐसा बताया कि जो बुनकर भाई है जो गरीब है तो उनके लिए भी हम एक आधी जगह पे मल्टी स्टोरेज अगर ये घरकुल योजना बनाएंगे तो अच्छा होगा, उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। केंद्र शासन की पंतप्रधान स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सेकंड फेज़ 503 अर्ज प्राप्त हुए हैं और उसके माध्यम से भी बहुत सारे काम यहाँ पे शुरू हो गए हैं। विशेष रूप से जो सुलभ शौचालय है वो जगह जगह पे जहाँ पे यानी पुराने जो शौचालय है उसमें 50% वो गिरा के वहाँ पे नए शौचालय बनाएंगे और वो सुलभ इंटरनेशनल या एजेंसी को उनको देंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने यानी शासन ने उनको लेटर दिया था कि 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का है, उसके लिए जगह देने के लिए बोला है। तो हारून अंसारी हॉस्पिटल जो है उसके बाजू में 3.5 एकड़ जगह है, वहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव हमें दिया है, शासन को दिया है। तो कैंसर हॉस्पिटल का काम कब तक शुरू होगा? नहीं, अभी तो जगह का प्रस्ताव दिया है, उसके बाद में उसका एस्टिमेट बनेगा और उसको बजट तरतूद होगा। वो सब टप्पा होने के बाद जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल शुरू करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। और घन कचरा का जो नियोजन है तो वहाँ पे अभी 120 घंटा गाड़ी शुरू है, वो कचरा संकलन उसके माध्यम से हो रहा है। और कचरे से खत प्रकल्प ये प्रोजेक्ट शुरू करने का उनका विचार है, तो वो भी काम शुरू है। और मालेगांव सिटी में वाचनालय और अभ्यासिका बनाने के लिए उनको जगह का हमने बोला है। अगर जगह अच्छी जगह मिलेंगी तो वहाँ पे ज़रूर जो विद्यार्थी है उनके लिए अभ्यासिका और ऊपर स्टडी करने के लिए यानी लाइब्रेरी और अभ्यासिका बनाने का। मैडम, जो अंडर ड्रेनेज काम चल रहा है उसके ऊपर पेच वर्क नहीं हो रहा अभी तक, और अभी स्टेप 2 भी उसके ऊपर शुरू हो गई है, तो उसके लिए पेच वर्क के काम के लिए कोई आपने राय दी?
नहीं, वो जो है हमने उनको बताया कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि भुयारी गटार योजना जो है वो उसके लिए उन्होंने बताया कि काम चालू है। निधि का जो है अभी जो भी निधि है वो ख़त्म हुआ है, तो केंद्र शासन, राज्य शासन और महानगर पालिका ये तीनों मिलके वो काम हो रहा है। जैसा भी निधि हमें जल्द से जल्द मिलेगा वो काम हम पूरी तरह से पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोजुमा 7 मार्च को दुलिया मालेगांव से जो हमारी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शोभाताई बच्चौ साहिबा, उन्होंने कारपोरेशन में एक राउंड टेबल मीटिंग का इनेकाद करवाया था। 2-4 दिन पहले उन्होंने कारपोरेशन में कुछ सवालात लिख कर भेजे थे, जैसे कि मालेगांव के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीमें चालू हैं उसकी क्या पोजीशन है, अभी काम कितना हुआ है और कितना बाकी है, उसमें कुछ फंड की अगर दिक्कत आ रही हो तो अभी से स्टेट अपने दिल्ली गवर्नमेंट से जो अभी बजट इजलास चालू होने वाला है उसके अंदर फिर वो रिक्वायरमेंट रख के फ़ंड की वसूलियाबी को आसान करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी थी मालेगांव के अंदर। उसकी शेर हासिल डिपार्टमेंट से गुफ्तगू हुई है और उसकी डिटेल तो शोभाताई मैडम साहिबा आपको बता रही हैं। मुझे जो ये एक बात बताना है कि पीछे मीटिंग जो हुई थी 4-5 महीना पहले कारपोरेशन में, शोभाताई बच्चों ने ही वो मीटिंग का इनेकाद करवाया था डिपार्टमेंट के ज़रिए। उसके अंदर कुछ सवालात हम लोगों ने उनके पास छोड़ कर आया था कि ये काम जल्द से जल्द आप कंप्लीट करो। उसके अंदर पहली जो सबसे बात थी, प्राइमरी स्कूल जो मालेगांव के अंदर कारपोरेशन के ज़रिए चलती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और साथ ही साथ वहाँ पर टॉयलेट की कमी है, पानी की कमी है, वॉल कंपाउंड बहुत सारी जगहों पर नहीं है। तो उसके बारे में हम लोगों ने मालूमात ली शोभाताई मैडम साहबा ने कि आप लोगों ने उसका क्या किया। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि हम लोगों ने तमाम प्रिंसिपल जितने भी प्राइमरी स्कूल के उनको बुलाकर एक मीटिंग की है और जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करके बांधकाम विभाग में हमने उसे भेजा है। जल्द ही जल्द हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और जब नेक्स्ट टाइम आप मालेगांव आएंगे कारपोरेशन में तो हम उन जगहों पर आपकी विज़िट कराएंगे। अगर कुछ कमी ज़्यादती रहेगी तो हम उसको भी पूरी कोशिश करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल उस वक़्त हम लोगों ने ये किया था उन लोगों से कि वाडिया दवाखाने का जो काम चालू है और अली अकबर दवाखाने का जो काम चालू है तो ये कब तक कंप्लीट होगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को ये जवाब आया है कि वाडिया दवाखाने का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 15 अप्रैल तक के काम कंप्लीट करने का वादा किया है। काम वो कंप्लीट करके हटे, जो बांधकाम वगैरह चल रहा है, तो उसके बाद फिर फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद इक्विपमेंट है और वहाँ जो स्टाफ की उपलब्धि है उसको जल्द अज जल्द हम करके ये 2-2.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह वाडिया दवाखाना आवाम के लिए चालू कर दिया जाएगा। और उसकी यानी बड़ा हॉस्पिटल तो एक चालू होगा, वो उसका हम लोग बता दें तकरीबन 5500 स्क्वायर फीट का पूरा वो बांधकाम है। उसका पूरा इक्विपमेंट आना और स्टाफ मुहैया करना ये कारपोरेशन के लिए एक चैलेंज है। उसके लिए भी बहरहाल शोभाताई बच्चों ने कहा है कि अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फ़ंड लाने के लिए तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। और उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर बोला है कि बार बार जो मालेगांव की जो हमारी माएँ और बहनें हैं उनको प्रेगनेंसी के वक्त और दूसरी कोई तकलीफ़ जब होती है तो धुलिया और नासिक रिफ़र कर दिया जाता है, तो वो ना करना पड़े उसके लिए क्या तुमको ज़रूरी चीज़ यहाँ लगती है वो मुझे बताओ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से उसको पूरा करवाने की कोशिश करूँगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। तो शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की ये बात है कि वाडिया दवाखाना इंशाअल्लाह जल्द ही शुरू हो जाएगा। और अली अकबर जो दवाखाना है उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, साल भर के ऊपर उसका टाइम जाएगा, मगर मालेगांव के लिए जल्द अज जल्द वाडिया दवाखाना कारपोरेशन ने चालू करने का वादा किया है मैडम से। तीसरी बात ये थी कि मालेगांव से जो लोग 11,000 कॉलोनी में गए हैं तो वहाँ से आने जाने के लिए क्या सहूलियात मुहैया की है कारपोरेशन ने, इसका सवाल भी हम लोगों ने पीछे डाल कर आया था कारपोरेशन। तो आज उन लोगों ने ये जवाब दिया है डिपार्टमेंट वालों ने कि 11,000 कॉलोनी से मालेगांव आने तक के 30 इलेक्ट्रिक बसों का इंतज़ाम
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन और बस स्टेशन की जो जगह वगैरह का है वो प्रपोजल भी बनाकर हम लोगों ने भेज दिया ऊपर। जल्द ही उसकी मंजूरी भी आएगी और 2-3 महीने में इंशाल्लाह वो बसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा और वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए आवाम के लिए एक बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएगी। और चौथी और सबसे अहम बात, मालेगांव में जितने भी तामीरी काम हम लोग को आँख से दिखते हैं जो ज़मीन के ऊपर है, ये वाकई अगर हम हकीकत में देखें तो ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इसके लिए मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल का मंजूरी डॉक्टर शोभाताई बच्चन साहिबा जो हमारी धुलिया मालेगांव की एमपी है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने मंजूरी लाई है। उसके लिए जगह का मसला चल रहा था कि जगह कहाँ पर उसके लिए मुहैया की जाए। कारपोरेशन के लिए एक चैलेंज था, कुछ लोग चाहते थे कि मशरकी हिस्से में बने ये हॉस्पिटल, कुछ लोग चाहते थे कि मगरिबी हिस्से में बने। अल्लाह के फजल करम से हारून अंसारी हॉस्पिटल के बाजू में वो जगह फाइनल हुई है। कारपोरेशन वालों ने उसका पेपर भी शोभाताई बच्चन साहिबा को दिया है कि आप वो जगह के ऊपर आपका प्रपोजल जो 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर हुआ है उस काम को आगे बढ़ाइए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्द ही मालेगांव को एक बेहतरीन तोहफा, एक 200 बेड का शानदार हॉस्पिटल वहां बनेगा, वो भी मुहैया कराया जाएगा। और दयाने के अंदर जो 15 बेड का जो हॉस्पिटल चालू है, बन रहा है, उसके लिए भी कारपोरेशन ने ये दिया है जवाब कि उसका भी काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। इक्विपमेंट, फर्नीचर और स्टाफ मुहैया करके उसे भी जल्द अज जल्द चालू कर दिया जाएगा आवाम के लिए। तो ये दयाने वालों के लिए एक राहत का काम हो जाएगा कि वहाँ पर भी एक मिनी हॉस्पिटल 15 बेड का कारपोरेशन की तरफ से बना हुआ है। इंशाल्लाह वो भी जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और एक बात और ये थी कि मालेगांव की जो स्कूलें हैं वहाँ पर जो खिचड़ी मुहैया करने का जो ठेका दिया जाता है, उस ठेके में भी शफाफियत नहीं है और ठेकेदार मेनू के हिसाब से स्कूलों में खाना भी नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ वो डेली खिचड़ी दी जा रही, जबकि मेनू के हिसाब से एक दिन किसी दिन चावल है, किसी दिन यानी खिचड़ी का किसी दिन इंतज़ाम है, किसी के दिन फल फ्रूट है, किसी दिन अंडा है, केला है। ये सब चीज़ें जो मेनू के हिसाब से ये नहीं दी जा रही है। ऐसा कुछ तंजीम वालों ने भी शिकायत की है कमिश्नर और शोभाताई बच्चन साहिबा को। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द ही ठेकेदारों की एक मीटिंग लेकर उनको इन सब चीज़ों को मुहैया करने का पाबंद करेंगे और जो ठेकेदार इसके ऊपर पूरा नहीं उतरेगा हम उसका खिचड़ी का ठेका रद्द कर देंगे, ऐसा उन्होंने शोभाताई बच्चन साहिबा को आश्वासन दिए। हाँ, और एक मालेगांव के लिए और एक तोहफा शोभाताई बच्चन कांग्रेस पार्टी की जो एमपी है उनकी तरफ से और है कि उन्होंने ये कहा है हम लोगों से कि मालेगांव के अंदर एक लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर बनाना है। उसके लिए भी कारपोरेशन से उन्होंने जगह की मांग की है। अगर कारपोरेशन उनको बेहतर जगह दे देती है तो इंशाल्लाह मालेगांव के वो बच्चे जो जिनको घर पर पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती है और किताबें रहती नहीं उनके कोर्स से रिलेटेड, तो उनके लिए एक बेहतरीन लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर कम से कम 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट के ऊपर वो भी बनाना है। अगर वो कारपोरेशन जगह वो भी दे देती है तो इंशाल्लाह उसका भी काम जल्द ही चालू होगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा मालेगांव के नौजवानों के लिए भी मुहैया कराया जाएगा।